तो हेलो दोस्तों, तो आज हमारा वीडियो है पुर्तगाल के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल आया, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर आए हमारा डेनिश, फिर फ्रांसीसी लास्ट में आए। तो हमारा सबसे पहला हम बात करेंगे किसके ऊपर, पुर्तगाल के ऊपर। देखिए, पुर्तगाल का आगमन मैंने बता दिया था कि वास्को डी गामा यहाँ 1498 में आ चुका था। सबसे पहले यह खोज करने निकला था तो कहाँ पहुंचेगा, उत्तरी उत्तमाशा अंतरिम में पहुंचा। उसके बाद 1498 में इसने देखिए कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर वहां उसे एक गुजराती व्यापारी कह सकते हैं या नाविक कह सकते हैं, अब्दुल मजीद मिला। अब इसने इसकी शासक वहां का जमोरिन था, वहां से इसको ले गया, वहां से दरबार में इसको ले गया वास्को डी गामा को। ठीक है, और यहाँ से इसको व्यापारिक अधिकार मिल जाता है वास्को डी गामा को, मतलब पुर्तगाल को, जिसका जो पहले से जो अरबी व्यापारी थे इसका विरोध करते हैं। ठीक है, अरबी व्यापारी विरोध करते हैं क्योंकि एकाधिकार अरबी लोगों का ही था व्यापार करने का भारत में। अब देखिए, फिर ना इसको जमहूरियत मानता नहीं है और इसको अधिकार दे देता है वास्को डी गामा को। ठीक है, उसके बाद यह मसाला लेकर वापस लौटता है। यह यहाँ से जो मसाला ये ले जाकर पुर्तगाल में बेचता है तो उसकी कीमत इसको 60 गुना ज्यादा मिलती है। ठीक है, अब यह देखने के बाद जो पुर्तगाल के व्यापारी थे, ठीक, वो लोग को यहाँ आने का, व्यापार करने का आकर्षित करता है। अब देखिए, जो भी वहां के व्यापारी थे पुर्तगाल के, उन लोगों को 1453 में ही अब पोप अलेक्जेंडर के द्वारा समुद्री व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो मिल गया व्यापारिक अधिकार। उसके बाद देखिए, जब यह वास्को डी गामा आया था तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसने अमेरिका के ब्राजील पर पुर्तगाल का अधिकार था, और पूरब की बात करें तो फारस की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर और मलक्का जो संधि तक पूरा पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए, इसकी कंपनी का जो नाम था यह था एस्तादो द इंडिया। इस पुर्तगाल जो कंपनी आई, इसका नाम, कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, जो कि इतने जगहों पर एकाधिकार कर चुका था। अब उसके देखिए 1458 में वास्को डी गामा आया, फिर वापस लौटा। उसके बाद 1500 में इसने ये आए पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। आप लोगों को मैक्सिमम बुकों में ये कैब्राल नाम से ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैब्राल याद रखिएगा, मैक्सिमम चीज कहीं यहाँ ही लिखी रहती है कैब्राल। ये आया अपने सेना उड़ा के साथ, नाविक के साथ। ठीक है, वहां से आने के बाद फिर 1502 में फिर वास्को डी गामा दोबारा यहाँ पर आ गया। देखो, इनको लोगों को अधिकार तो मिल चुका था व्यापार करने का, लेकिन कोठी बनाने का, फैक्ट्री बनाने का मिला नहीं था। अब देखिए, जमहूरियत ने इन्हें अधिकार तो दिया फैक्ट्री बनाने का कालीकट में। ठीक है, लेकिन बाद में इसी ने बंद करवा दिया। क्या रीजन था ये तो मुझे पता ही नहीं, नए बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, आप लोगों को कहीं से पता होगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा क्या रीजन था। हालांकि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये लोग का जो यहाँ से आए थे, उनको लोगों का केवल व्यापारिक उद्देश्य नहीं था। ठीक है, कैब्राल वहां पर जबरदस्ती, मैंने सुना क्या है, मतलब कि पढ़ा हूँ, टीचर ने बताया कि वहां पर जो लोग का था, मतलब कि धर्म का, ईसाई धर्म का, जो धर्म का जबरदस्ती लोग कन्वर्ट करवा रहे थे, जबरदस्ती फॉलो करवा रहे थे। इसका ये भी रीजन था और लोगों को परेशान कर रहे थे। जमहूरियत ने फैक्ट्री को बंद करवा दिया। जमहूरियत के साथ ये लगा होगा कि ये लोग आएंगे, मसाला वसाला खरीदेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन ये लोग कोठी बनाकर करने लगे। तो ये बाद में शायद उसे एहसास हुआ हो। हालांकि सब पूछेगा नहीं। ठीक है, बस ये सब कहानी, एक प्रकार की स्टोरी है, पूछेगा ये सब जो मैंने लिखा है। तो देखिए, यहाँ पर बंद करवा देता है। उसके बाद 1503 में फिर इन लोगों को कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी बनाते हैं। पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाते हैं? कोचीन में। ये याद रखिएगा, 1503 में। अब देखिए, यहाँ पर ये लोग क्या करते, किसका अधिकार कर लिया? काली मिर्च मसालों का व्यापार पर एकाधिकार। इनका उद्देश्य यही था कि कोई और करे हो रे ना, कि केवल हम ही लोग करें। क्योंकि ये लोग बाद में मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे आगे इन लोगों के बारे में, कि ये लोग जब इनका वायसराय जब आता है तो कौन क्या करता है, इनके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। कि ये लोग आते हैं, चुंगी लगा देते हैं ये लोग। ठीक है, आगे कौन लगाता है, कैसे करता है, मैं आगे बताऊंगा। जो कि दूसरा वायसराय है 1505 में फिर देखिए कन्नौज पे दूसरी फैक्ट्री बना लेते हैं। इन फैक्ट्रियों में रहता क्या था, ये लोग जो खरीद कर माल रखते थे फैक्ट्रियों में रखते थे, फैक्ट्री के अंदर इन लोगों का रहने का, खाने पीने का सब कुछ रहता था। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे इसका पहला वायसराय
ठीक है, अल्फांसो वा। यहाँ तक कोई भी डाउट रहा जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं अगले वीडियो में पहले डाउट क्लियर करके बताऊंगा या कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा क्या रीजन था, ठीक है। धन्यवाद।